हेलो दोस्तों, अशोक राजा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज से दृष्टि के साइंस चलाएंगे। आप लोगों को बेहतर तैयारी के लिए एक चीज़ तो देखे ही होंगे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बायोलॉजी से साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, इसलिए हम सोचे कि सबसे पहले बायोलॉजी ही चलाएं। बायोलॉजी के पहला चैप्टर में है जैविक वर्गीकरण। इसमें दिया गया है जैव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क फ्रांस और ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। यानी कि 1801 में लेमार्क जो है ना, वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे, और एक है ट्रेविरेनस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ये मतलब क्या है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये दोनों मिलके किए थे। उसके आगे है जीव विज्ञान के जनक, यानी कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमिलिनियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया। आगे है वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आगे है पादप एवं जंतुओं में अंतर। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु में देखेंगे अब, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आगे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं। यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा हरा दिखता है। और जंतु में है, इनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। रसधानी ये पादप में देखेंगे, पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है और जो कोशिका द्रव्य से भरी होती है। और जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में छोटी रसधानी होती है। जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होती है और पादप कोशिका में बड़ी रसधानी होती है। तारककाय कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है। तारककाय कुछ पादप में, कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें अनुपस्थित होता है, कुछ में उपस्थित भी होता होगा। और जंतु में क्या होता है, जंतु कोशिका में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तारककाय कोशिका विभाजन में सहायक होता है जंतु कोशिका में। अब है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। यानी कि वर्गीकी के पिता कौन कहलाते हैं, कैरोलस लिनियस। और ये जीवों को द्विनाम पद्धति कब दिए थे, 1753 में। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वंश नाम और दूसरा जाति नाम। और उसके बाद है, जैसे उदाहरण में मानव का वैज्ञानिक नाम कौन है, होमो सैपियंस है मानव के वैज्ञानिक नाम, जिसमें होमो वंश का नाम है और जिसकी एक जाति है सैपियंस। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता हुक्टेयर आर.एच. हुक्टेयर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है, जिन्होंने 5 जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये 5 जगत है, मोनेरा पहला, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, 5वां जंतु। मोनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाया जाता है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण जीवाणु यथा नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म आदि। प्रोटिस्टा, इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा कैल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया
फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोटिस्टा में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रिका झिल्ली भी प्रोटिस्टा में पाया जाता है। उसके बाद है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ एक कोशिकीय शैवाल डायटम, प्रोटोजोआ, इगुलिना, पेरासिमियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। कवक यानी कि फंगी, ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृत जीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित पाई जाती है। ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। इसके बाद है सूक्ष्म जीव। संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सब सेलुलर इसी प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, जैसे विषाणु, वायरस। विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं, परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं। इसके लिए इन्हें मेजबान की आवश्यकता होती है। ये जीवाणु पौधे तथा जीवों में गुणन कर वृद्धि कर सकते हैं। इन्हें निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव को वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज के दौरान की थी। यानी कि क्या कह रहा, वायरस का खोज किसने किया था? दमित्री इवानोव्स्की 1892 ईस्वी में तंबाकू में मोज़ेक रोग के दौरान खोजा गया था। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं के द्वारा होता है। ये सब रोग है, जुकाम, फ्लू, खांसी, सब किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। पोलियो और खसरा भी विषाणुओं के द्वारा होता है। आज हम इतना ही तक बताएंगे और आगे फिर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा तैयारी करवाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आप लोग चैनल पर बने रहें। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस इत्यादि सभी प्रकार के क्वेश्चन होते रहेगा। आप सोचे हैं रेलवे का, ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन का भी तैयारी कराएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।